हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले आपके क्लास 10th का जीव विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो स्वपोषी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन है CO2, क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, इनमें सभी। तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। ठीक है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल या सफेद। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा, हरा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में या फिर दिन में, या रात दिन दोनों, या सुबह शाम। तो कब होता है प्रकाश संश्लेषण? दिन में होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। ठीक है, दूध से दही बनने निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है? दूध से दही बनने में इसमें से कौन सी क्रिया है? तो किण्वन। कौन सी क्रिया है? किण्वन है। ठीक है, याद रखिएगा। फुटपाथ किस में पाया जाता है? फुटपाथ किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, उसके बाद है अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो फुटपाथ किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है फुटपाथ? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्त कण में, या फिर वर्णी लवक में, उसके बाद श्वेत रक्त कण में। तो किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, याद रखिएगा। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका है ऑप्शन उपचयन, संयोजन, उसके बाद अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसमें आपको बताना है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ऑप्शन है ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत है आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में किस कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ADP, ATP, DTP, उसके बाद PDP। तो किसे जाना जाता है? ATP को। ठीक है, किसे जाना जाता है? ATP को। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, या रंध्र में, या मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा है? छोटी आंत है। कौन सा है? छोटी आंत है। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में। तो क्या हो जाएगा आपका? कोशिका द्रव में। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। ठीक है, एल्कोहल में उबली पट्टी पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पट्टी का रंग होता है, पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन है गुलाबी, नीला, नीला लाल, नीला काला, उसके बाद काला। तो क्या हो जाएगा आपका? पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? यहाँ पे ये आपको बताना है। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका CO2 और H2। क्या हो जाएगा? CO2 और H2O। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और H2O। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो
6 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 6, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच, ठीक है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन ए मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी होगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषी। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा, ठीक है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, ठीक है। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं या मृतजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। वसा का पाचन करता है। इसमें से वसा का पाचन कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय, ठीक है। मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है।